कभी गौर किया है ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल आम लगते हैं, कोई खास टैलेंट नहीं, कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं, फिर भी कुछ सालों बाद वही लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज कितने थे, सवाल ये है कि उनके अंदर क्या चल रहा था। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है और यही कोर आइडिया थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल समझाते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। क्योंकि इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर रियल वर्ल्ड में जीतता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से जो सिस्टम सिखाया जाता है वो हमें सेफ बनना सिखाता है, रिस्क अवॉइड करना सिखाता है, एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करना सिखाता है और धीरे धीरे ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने डीपली सेट हो जाते हैं कि हम खुद को लिमिट करने लगते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और ये थॉट्स धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाते हैं क्योंकि माइंड वही क्रिएट करता है जिस पर वो फोकस करता है। इसलिए इस किताब का सबसे पहला और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिजायर, एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी चाहत जो तुम्हें चैन से बैठने ना दे। क्योंकि हाफ हार्टेड डिजायर कभी रिजल्ट नहीं देता। अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए तो तुम्हारी चाहत भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और सिर्फ चाहत काफी नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी भी चाहिए। एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए। जितनी क्लैरिटी होगी उतना फोकस स्ट्रांग होगा। और उसके बाद आता है बिलीफ। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम शुरुआत से पहले ही हार चुके हो। बिलीफ वो फ्यूल है, तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन बिलीफ अचानक नहीं आता। उसे बिल्ड करना पड़ता है, बार बार अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ता है, खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि तुम केपेबल हो। और यही प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है क्योंकि वही तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। तुम कॉन्शियसली जो सोचते हो उससे ज़्यादा पावरफुल वो है जो तुम सबकॉन्शियसली मानते हो। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन का यूज़ करो, यानी अपने माइंड को कॉन्शियसली इंस्ट्रक्शंस दो। रोज अपने गोल्स को रिपीट करो, विजुअलाइज करो, फील करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग रैंडम नॉलेज नहीं लेते, वो टारगेटेड नॉलेज लेते हैं जो उनके गोल से डायरेक्टली जुड़ा हो। वो सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और यही उन्हें आगे बढ़ाता है। फिर आता है इमेजिनेशन। क्योंकि हर इनोवेशन, हर बिजनेस, हर आइडिया पहले इमेजिनेशन में ही पैदा हुआ है। इमेजिनेशन तुम्हें वो देखने की पावर देता है जो अभी एक्सिस्ट नहीं करता और यही फ्यूचर क्रिएट करता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। क्योंकि बिना प्लान के डिजायर सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। तुम्हें एक्शन प्लान चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चाहिए। लेकिन याद रखना, प्लान परफेक्ट नहीं होगा, कई बार फेल होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान अडॉप्ट करता है वही आगे बढ़ता है। इसके बाद आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल फैक्टर, परसिस्टेंस। क्योंकि जर्नी आसान नहीं होगी, फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शन मिलेगा, लोग डाउट करेंगे, खुद पर भी डाउट आएगा। लेकिन जो इंसान लगा रहता है वही जीतता है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं लेकिन 10% लोग कंटिन्यू करते हैं और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड। यानी अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। क्योंकि अकेले ग्रो करना मुश्किल होता है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे। इसके बाद आता है डिसीजन। क्योंकि सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और स्टोरी चेंज करते हैं, जबकि एवरेज लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और जल्दी बदल देते हैं और यही उन्हें पीछे रखता है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फियर। फियर सबसे बड़ा एनिमी है। फियर फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, ये सब तुम्हें रोकते हैं। लेकिन सच ये है कि फियर कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा डिस्पाइट फियर। और धीरे धीरे फियर कमज़ोर हो जाता है। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के सारी नॉलेज बेकार है। तुम कितना भी सीख लो, कितना भी प्लान बना लो, जब तक तुम ग्राउंड पर उतरकर काम नहीं करोगे कुछ नहीं बदलेगा। और यही इस पूरी किताब का एसेंस है कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्लियर डिजायर, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, फोकस्ड एक्शन और कंसिस्टेंट परसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। और अगर तुम ये सिस्टम फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ उस डायरेक्शन में मूव करने लगती है जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। बस शुरू करो, छोटे स्टेप्स लो, रोज थोड़ा इंप्रूव करो और समय के साथ तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी थिंकिंग बदल रही है, तुम्हारा माइंडसेट बदल रहा है और तुम्हारे रिजल्ट्स बदल रहे हैं। और यही असली ग्रोथ है।